नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। आर्ट एट के जो नोट्स हैं क्लास 6 के आरबीसी के, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो सिलेबस है उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन हम आरबीसी की जो किताब है वो पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा काम किया। देखिए, जो महाजनपद काल है वो पार्ट इसमें पढ़ेंगे। जो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता वो तो पढ़ ली थी। अब इसमें महाजनपद काल का जो पार्ट है और जो मुगल साम्राज्य है वो पढ़ेंगे। देखिए, कुछ जनपद राजतंत्रात्मक और कुछ गणतंत्रात्मक थे। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल शॉर्ट जो काम के वही पढ़ेंगे। देखिए, जो कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणतंत्रात्मक थे। बड़े जनपदों ने कैसे बने, जो वो महाजनपद कैसे बने? पहले जनपद कहलाते थे। जनपद जैसे आज बोलते जिले, उनको बोलते थे पहले जनपद। बहुत सारे जिले बन के जैसे राज्य बनता है, तो उस समय बहुत सारे जनपद बन के बनते हैं महाजनपद। तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, ईसा से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो कुछ थे राजतंत्रात्मक, कुछ थे गणतंत्रात्मक। और जो बड़े जनपद थे उन्होंने क्या किया, छोटे जनपदों को अपने में मिला लिया, तो इससे वो महाजनपद बन गए। और ये जो ऐसे ही बहुत सारे महाजनपद ऐसे बन गए, और महाजनपदों की संख्या इस तरह 16 हो गई बनते बनते। अब ये कौन कौन से देखिए, एक तो ये महाजनपद है और एक जगह की राजधानी है। कौन कौन सी है? एक अंग महाजनपद है, तो अंग की है चंपा। इसी तरह मगध है, मगध की है पाटलिपुत्र। ये बहुत सारे महाजनपद है, वो है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, अश्म, कंबोज और गंधार। ठीक है, तो ये सारे 16 महाजनपद हैं। तो इनकी एक एक राजधानी देखिए। अंकित हो गई चंपा, मगध की हो गई पाटलिपुत्र, काशी की हो गई वाराणसी, कौशल की हो गई श्रावस्ती, वज्जी की हो गई वैशाली, मल की हो गई कुशीनारा और पावा। ये दो है। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो मल है और मल की जो दो है राजधानी, तो ये तो है भगवान गौतम बुद्ध के निर्वाण की जगह, और ये है भगवान महावीर के निर्वाण की जगह, ये मल। ठीक है, एक चीज़ इसमें देखिए, जो मगध है, सॉरी अंग अंग है, वो चंपा है। जैसे हम बोलते हैं महाभारत में अंगराज कर्ण, तो ये अंगराज कर्ण, तो वही अंग है। और इसकी जो राजधानी चंपा है। 10वीं सदी में, अभी ये बात करें मगध की, तो पाटलिपुत्र 10वीं सदी में पाटलिपुत्र से राजधानी बन गई थी। इससे पहले थी गिरिव्रज और फिर राजगिरा। पहले गिरिव्रज थी, फिर राजगिरा थी। इसकी बात करें काशी, काशी की थी वाराणसी। ठीक है, कौशल की थी, पहले थी इसको रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी, और बुद्ध काल में इसकी राजधानी श्रावस्ती हो गई। ठीक है, एक तो श्रावस्ती बोलते हैं, और साकेत भी होती है इसकी, साकेत राजधानी में होती है। वज्जी की बात करें, वज्जी तो बुद्ध महावीर के जन्म के समय ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वैशाली यानी कि बिहार, बिहार में वैशाली आता है। ये नेपाल के तराई के तट, मान लीजिए ये भारत है, अगर ये नेपाल है तो ये वैशाली है यहाँ। ठीक है, मल का बताया दिया, जब बुद्ध और महावीर है इनके मोक्ष का जो समय स्थान, मोक्ष का स्थान है, ये मल की राजधानी है। एक राजधानी है कुशीनारा, जो भगवान बुद्ध की है, मोक्ष निर्माण का स्थान है। और ये पावा है भगवान महावीर की। ठीक है, चेदी की बात करें, जो महाभारत काल में जो शिवपाल था, वो चेदी जो महाजनपद था उसका शासक था। उसके समय इसका बहुत वृद्धि हुई। इसकी चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। ठीक है, वत्स की बात करें, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। कुरु की बात करें, महाजनपद कुरु, तो ये महाभारत काल में बहुत महत्वपूर्ण था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु को अगर आज हम बोले तो इसको बोल सकते मेरठ। आज का जो मेरठ है पहले वो कुरु था, कुरु महाजनपद। और आज का जो इंद्रप्रस्थ है वो आज को बोलते हैं दिल्ली। ठीक है, पांचाल की बात करें तो पांचाल अहिच्छत्रपुर और काम्पिल्य, अहिच्छत्रपुर और काम्पिल्य में थे ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मत्स्य की बात करें
तो मत्स्य जो था वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निकट था। अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश है और ये राजस्थान है। तो उत्तर प्रदेश राजस्थान के जो मध्य है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसको मत्स्य बोलते हैं। ठीक है। इसकी राजधानी थी विराटनगर। महाभारत काल में जो पांडवों का अज्ञातवास था वो यहीं पर बीता था। इसकी राजधानी थी विराटनगर और आज के समय में इसको बोलते हैं बेराट। ठीक है, जहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। अगले महाजनपद की बात करें तो उसमें आता है सूरसेन। ठीक है, सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। तो ये जो सूरसेन है, ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनके राजवंश से संबंधित है, यादव कुल से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण इसी वंश के थे। सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। जैसे ये बात करें तो ये भारत का नक्शा है, ये राजस्थान आता है इसमें, तो यहाँ पर ये मथुरा ये सूरसेन कहलाता है। ठीक है। अश्मक की बात करें, अश्मक, तो अश्मक है, अश्मक की राजधानी है पोतन या पोतली, पोतन या पोतली। अब जैसे ये बात करें, ये भारत का नक्शा है, इसमें ये गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी के दक्षिण में, गोदावरी नदी के दक्षिण में ये अश्मक महाजनपद है। गोदावरी नदी के दक्षिण में अश्मक महाजनपद है। ठीक है। फिर ये अवंती। अगर ये बात करें भारत के नक्शे की, तो ये अवंती आता है, यह आता है राजस्थान या तो गुजरात, और ये अवंती उज्जैन। उज्जैन जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में उज्जैन और महिष्मती, इसकी दो राजधानी है, उज्जैनी और महिष्मती। ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती। इसके बाद है कम्बोज और गंधार। कम्बोज है, कम्बोज की राजधानी थी राजपुर, और गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो कम्बोज, ये रहा कम्बोज, अफगानिस्तान के जम्मू कश्मीर से ये थोड़ा मिला हुआ है, और ये गंधार है। कम्बोज और गंधार, देखिए मैं बताऊँ आपको। कम्बोज और गंधार के लिए अगर आप इधर 8 बनाएंगे, 8, आप इधर 8 बना लीजिए, ये 8 बन गया। तो ये ऊपर वाला तो हो गया कम्बोज और नीचे वाला हो गया गंधार। ये गंधार में जो तक्षशिला है इसकी राजधानी है, बहुत ज़्यादा खास है, और कम्बोज की राजधानी राजपुर। ठीक है। इन 16 महाजनपदों की जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। सबसे पहले इनकी जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। अब ये प्रमुख महाजनपद जो मैंने बता दिए वो एक बार देख लेते हैं। मत्स्य नरेश जैसे बोलते हैं, तो उसमें महाभारत का था मत्स्य नरेश। तो मत्स्य कहाँ पर है? राजस्थान के अलवर जिले के चंबल नदी तक ये मत्स्य प्रदेश है, मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी विराटनगर है और जयपुर में है। इसको विराटनगर को वर्तमान में बेराट बोलते हैं। एक हम ये देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कौशल, मगध, वत्स, अवंती, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट में अवम को। कौशल, मगध, वत्स, अवंती। अवम को याद कर लीजिए, ये बुद्ध के समय के 4 राजतंत्र हैं। ठीक है, अवम को बुद्ध के जन्म के 4 राजतंत्र हैं। काशी की बात करें तो काशी की राजधानी थी वाराणसी, और शुरुआत में जो महाजनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली राज था, वैभव, ज्ञान और शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, कौशल राज्य में ये विलीन हो गया। कौशल राज्य में विलीन हो गया। ठीक है, ये कौशल राज्य में विलीन हो गया। अब बात करें कौशल राज की, तो कौशल इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। बुद्ध के काल में श्रावस्ती हो गए थे, पहले युद्ध थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश के जो अवध के क्षेत्र है, अभी के जो अवध के क्षेत्र है उसमें श्रीरामवंशी शासक है, और जो बुद्ध के समय के 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था कौशल राजतंत्र था। बुद्ध के समय के 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, मैंने बताया ना आपको, अवम को, कौशल, मगध, वत्स, अवंती। ठीक है। एक है अंग मगध के पश्चिम में स्थित है। इसमें एक गलत दे रखा है, पूर्व में है, पूर्व में। ये भारत का नक्शा है, इसमें जिस प्रकार से इसमें वर्णन बता रखा है उस हिसाब से मगध यहाँ पर है और ये अंग यहाँ पर है। मगध तो यहाँ पर है और अंग
यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पूर्व में हो गया, मगध के पूर्व में है, ठीक है। और बिहार के जो मुंगेर और भागलपुर जिले में है, आज के ये मानते हैं अपन। मगध और अंग के बीच चंपा नदी बहती है, तो इसकी राजधानी चंपा हो गई, ठीक है। चंपा नामक शहर ये हो गए। ये मगध में विलीन हो गया। अंगराज महाभारत काल में बोलते भी अंगराज कर्ण, तो ये मिला था कर्णराज अंगराज कर्ण को। मगध की बात करें तो प्राचीनतम राजधानी इसकी थी गिरिव्रज, बाद में इसकी राजगृह हो गई, फिर पटना यानी पाटलिपुत्र हो गई। पहले गिरिव्रज थी, फिर राजगृह हो गई, फिर पाटलिपुत्र हो गई। बिहार के पटना में गया जिले इसके क्षेत्र में आते हैं। बुद्ध के काल के 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक, मैंने बताया ना आपको। ये वाला, अब ये वाला है, ये वाला हमने देख लिया था, अब ये वाला है मगध, ठीक है। अब हमको वज्जी की बात करें तो वज्जी गणराज्य, इसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार में। गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ी से तट तक, ये नेपाल है, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार है। तो बिहार के जो नेपाल की तराई तक है वो है वज्जी, ठीक है। गंगा नदी के उत्तर में नेपाली पहाड़ी तक है। संघात्मक गणराज्य था। बुद्ध एवं महावीर के काल में शक्तिशाली गणराज्य था ये वज्जी। देखिए संघात्मक गणराज्य होता क्या है? संघात्मक गणराज्य जिसमें संघ के द्वारा, प्रजा के संघ के द्वारा राज्य चलाया जाता है, शासन किया जाता है। और राजतंत्र होता है जिसमें किसी एक राजा का शासन होता है और उसकी इच्छा होती है और बाकी उसके हिसाब से सब कुछ शासन होता है, ठीक है। ये तो हो गया संघात्मक शासन। और ये राजतंत्रात्मक शासन, एक राजा के अनुसार शासन चलता है। मल की बात करते तो मल 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। एक की राजधानी थी कुशीनारा, एक की राजधानी पावा। कुशीनारा वो गौतम बुद्ध के निर्वाण स्थल है, मतलब निर्वाण स्थान है कुशीनारा। और ये महावीर स्वामी की निर्वाण स्थल है पावा। पावा महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है और कुशीनारा महावीर गौतम बुद्ध के निर्वाण स्थल है। ये भी मगध द्वारा जीत ले गया, मगध शक्तिशाली होता गया। चेदी की बात करें तो चेदी का जो ऋग्वेद में उल्लेख है, महाभारत काल में ये जो शिशुपाल था यहीं का शासक था। शक्तिमती इसकी राजधानी, चेदी की राजधानी शक्तिमती है। चेदी से आप याद रखिए, तो ई आ रहा है तो ई आएगा, लास्ट में भी ई आएगा इसके, ठीक है। तो शक्तिमती। बौद्ध साक्ष्य में से सोतीवती कहा गया। जो बौद्ध साक्ष्य है इसमें सोतीवती कहा गया किसको? शक्तिमती को, ठीक है, राजधानी को। चेदी लोगों का ऋग्वेद में उल्लेख है। वत्स की बात करें तो राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जिसको ये उत्तर प्रदेश में है। आज इसको बोलते हैं इलाहाबाद। कौशाम्बी को आज बोलते हैं इलाहाबाद। जो इलाहाबाद है वो वत्स की राजधानी था। गंगा नदी के दक्षिण में ये था। काशी और कौशल इसके पश्चिम में था। बुद्ध के समय के 4 राजतंत्रों में से ये एक था वत्स, ठीक है। बुद्ध के जो 4 राजतंत्र थे उसमें से एक था ये वत्स। आगे बात करते हैं जो कुरु है। महाभारत काल में जो कुरु, आपने सुना होगा कुरु कौरव, तो इसकी जो राजधानी थी कुरु महाजनपद की, वो थे इंद्रप्रस्थ। कुरु को वर्तमान में बोलते हैं मेरठ। आज जिस कुरु की बात कर रहे हैं वो वर्तमान में मेरठ है, यूपी में है, ठीक है। और जो इंद्रप्रस्थ है उसको बोलते हैं दिल्ली। इंद्रप्रस्थ को आज बोलते हैं दिल्ली। ये देखिए आधुनिक दिल्ली, ठीक है। तो आधुनिक दिल्ली के आसपास का जो प्रदेश है वो कुरु है, ठीक है। राजधानी क्या थी इसकी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की बात करें तो इसको महाभारत काल के जो पांचाल है, पांचाल नरेश, तो पांचाल 2 भागों में विभक्त था। एक तो उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल को बोलते हैं अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल को बोलते हैं काम्पिल्य। उत्तरी पांचाल अहिछत्र और जो दक्षिणी पांचाल है वो काम्पिल्य। ये बात ध्यान में रखने कि पांचाल है इसमें गणतंत्र व्यवस्था थी। सूरसेन की बात करें तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और अश्मक की बात करें तो दक्षिण में गोदावरी के तट पर स्थित है। ये गोदावरी नदी है, इसके दक्षिण तट पर अश्मक है, ठीक है। राजधानी इसकी थी पोतली या पोतन, एक ही राजधानी, ठीक है। अवंती किसको बोलते हैं? अवंती बोलते हैं आज उज्जैन को, ठीक है। तो अवंती बोलते हैं उज्जैन को। ये राजस्थान है, ये अवंती, ये नर्मदा नदी है।
तो इसके दो भाग है, एक राजधानी अवंती है, इसकी दो राजधानी, एक तो है उज्जैनी और एक है महिष्मती। ठीक है, तो उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं उज्जैन और जो दक्षिणी भाग है उसको बोलते हैं महिष्मती। ठीक है, बुद्ध के काल में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था ये राजतंत्र था। अवंती के बाद बात करें तो गांधार, ये इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगर ये भारत का नक्शा है तो ये गांधार यहाँ पर है। ये 8 बनाने को बोला था मैंने, 8 बना देंगे तो ये तो हो जाएगा कंबोज और ये हो जाएगा गंधार। ठीक है, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर के रावलपिंडी जिले, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी जिला है उसको बोलते हैं गांधार, और वहाँ पर थी तक्षशिला जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। बात करें कंबोज की तो पहले राजतंत्र था फिर गणतंत्र हो गया। पहले राजतंत्र था फिर गणतंत्र हो गया। ठीक है, कंबोज। इसका जो उल्लेख है वो गांधार के साथ में होता है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कश्मीर का उत्तरी भाग पामीर और बदख्शा के प्रदेश में आते हैं और राजधानी इसकी राजपुर है। कंबोज की राजपुर राजधानी है। ठीक है, राजपुर। ये पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र बन गया। देखिए मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से महाजनपद कहाँ कहाँ पर है देखिए। अंग मगध, तो ये जो बिहार है, बिहार के ये वाला हो जाता है अंग। ठीक है, इसको बोलते हैं अंगराज कर्ण वाला, तो ये अंग हो जाता है अंग। ये होता है मगध, ये बिहार में है। अंग, मगध और ये वज्जी है, ये मगध है। तो ये अंग हो गया, मगध हो गया और वज्जी, तीनों बिहार में है। ये मगध हो गया और ये वज्जी हो गया। ठीक है, ये वज्जी हो गया। एक है काशी, तो ये काशी है कहाँ पर? ये काशी, हेरा काशी उत्तर प्रदेश में। अंग, मगध, काशी, कौशल। ये कौशल कहाँ पर है? कौशल हेरा। ठीक है, फर्रुखाबाद जिला अवध में। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल। वज्जी का मैंने बता ही दिया है, मल। ये वज्जी है, ये मगध है, ये अंग है। अंग, मगध, वज्जी, वज्जी के पास में ये मल। ठीक है, ये मल हो जाता है। मल का देखा ना आपने, कुशीनारा, गौतम बुद्ध तो कुशीनारा, और पावा महावीर स्वामी। इनका निर्माण मोक्ष, जो मोक्ष मिलता है इनको, निर्वाण होता है इनको प्राप्त, इनके स्थान है। कुशीनारा भगवान गौतम बुद्ध के और पावा महावीर स्वामी के। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी। ये होता चेदी। शिशुपाल, ये रहा शिशुपाल। ये चेदी, ये रहा शिशुपाल। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स। वत्स हो गया आपके, ये शिशुपाल है, ये वत्स हो गया, ये वत्स। ठीक है, ये वत्स हो गया आपके, चेदी, वत्स। ये मत्स्य है, ये मत्स्य है, ये रहा मत्स्य। अलवर, भरतपुर, धौरपुर, करौली, थोड़ा सा यूपी का भाग, ये मत्स्य महाजनपद है। कुरु महाजनपद की बात करते हैं। कुरु महाजनपद ये रहा, दिल्ली के पास में मेरठ है, मेरठ। ठीक है, और इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। ठीक है, पांचाल की बात करते हैं, ये हो गया कुरु और ये रहा पांचाल। ठीक है, पांचाल की दो राजधानी, एक तो छत्र और काम्पिल्य, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। शोरसेन महाजनपद हो गया, ये मत्स्य महाजनपद है, ये शोरसेन महाजनपद है, मथुरा। इसकी राजधानी मथुरा, शोरसेन महाजनपद की। ये नर्मदा नदी है, तो इसके ये उज्जैन में अवंती अशमक। उत्तरी है उज्जैन, अवंती महाजनपद है। अवंती महाजनपद की दो राजधानी है, उज्जैन और महिष्मती। दो राजधानी है, उज्जैन और महिष्मती अवंती की। ये गोदावरी नदी यहाँ से बह रही है, तो इसके गोदावरी नदी के दक्षिण में है अशमक महाजनपद। ठीक है, अशमक की राजधानी पोतन या पोतली। और मैंने आपको बताया था कंबोज और गंधार।
तो ये हो गया कंबोज, ये हो गया गंधार, ये हो गया कंबोज, ये हो गया गंधार। ठीक है, कंबोज की राजधानी हो गई राजपुर, गंधार की राजधानी हो गई तक्षशिला। ठीक है, गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर, राजपुर। अब जो महाजनपद है उनकी शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए, महाजनपदों में जो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों ही शासन व्यवस्था का प्रचलन था। राजा को गणपति कहा जाता था। ठीक है, राजा भी कहते थे। और जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई थी वो थी मंत्रिपरिषद। मान लीजिए राजा है और इसकी दरबार में बैठने वाले ये मंत्रिपरिषद है। राजा है गणपति और ये मंत्रिपरिषद है, यहाँ बैठने वाले हैं। ठीक है, तो ये परिषद आधुनिक लोकसभा के समान थी। सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता था, मंत्रिपरिषद का चुनाव जनता द्वारा होता था। राजा मंत्रिपरिषद इसे किसको, राजा जो मंत्रिपरिषद थे वो परिषद को, यानी परिषद थी उसको शासन की जानकारी देते थे। मान लीजिए आधुनिक जो लोकसभा है ये जनता द्वारा चुने हुए हैं। लोकसभा की बात करें तो जनता द्वारा चुनी होती है और ये मंत्रिपरिषद होती है और इनका नेता होता है। तो जो राजा जो कुछ भी निर्णय लेता है मंत्रिपरिषद की सहायता से लेता है, और जो मंत्रिपरिषद होती है वो जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होती है इनको शासन की जानकारी देने की। ठीक है, तो वही बात इसमें है। और ये गणपति है, ये मंत्रिपरिषद है और ये परिषद है। तो राजा मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलाता था और जो परिषद थी उसके प्रति जिम्मेदार थी उसकी। सैन्य व्यवस्था थी, न्यायालय होते थे, राजा सर्वोच्च न्याय का अधिकारी होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ईसा का समय इसे 600 ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ठीक है, इसमें महाजनपद बने, इसमें जो राज्य थे वो नगर बने, बड़े बड़े लोहे का प्रयोग होने लगा, सिक्कों का विकास हुआ लेन देन में। यानी इस लगभग 700 ईसा पूर्व तो लोहे का प्रयोग होने लगा था। अवध के प्रमुख शासक के बारे में देखते हैं। एक है हर्यक वंश, एक है शिशुनाग वंश, एक है नंद वंश। हर्यक, शिशुनाग, नंद। तो हर्यक वंश में सबसे पहले बिम्बिसार, गौतम बुद्ध के समय थे ये बिम्बिसार। उसके बाद अजातशत्रु। शिशुनाग का एक जो वंश था वही नाम है शिशुनाग। नंद वंश के दो है, महापद्मनंद और घनानंद। महापद्मनंद और घनानंद। नंद राजाओं ने मापतोल की नई प्रणाली शुरू की। मगध की बात करें तो प्रारंभ राजधानी इसकी गिरिवृष थी और बाद में राजगृह हो गई, फिर पाटलिपुत्र हो गई। तो दोस्तों एक ये यहाँ तक थी। ये आपका महाजनपद का जो था रीट का आर्ट का वो इसमें कंप्लीट हो चुका है पार्ट का। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।